Welcome to all of you in this video. Today we will discuss about tense order time. आज हम लोग बात करेंगे आज्ञार्थ काल, किसी को आज्ञा देने के लिए, सलाह लेने के लिए या फिर बोल सकते हैं किसी कार्य को करो बोलने के लिए हम लोग लोट लकार का प्रयोग करते हैं। अब इसमें देखिए परस्मै पद के अंतर्गत लोट लकार में हम लोगों का लोट लकार लकार का 5वां प्रकार है। लोट लकार का अर्थ है आज्ञार्थ काल। तो परस्मै पद के अंतर्गत लोट लकार में हम लोगों के 9 प्रत्यय होते हैं। आज हम सीखेंगे कि इन 9 प्रत्ययों का 9 प्रत्यय लोट लकार के अंतर्गत कौन कौन से होते हैं, इन प्रत्ययों का अर्थ और इन्हें कैसे प्रयोग किया जाता है और इसके अनुसार वाक्य कैसे बनाया जाता है, वाक्य की रचना कैसे की जाती है। तो देखते हैं हम लोग के लोट लकार के अंतर्गत 9 प्रत्यय आते हैं। एक प्रथम पुरुष के अंतर्गत 3 एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, मध्यम पुरुष के अंतर्गत एकवचन, द्विवचन और बहुवचन, उत्तम पुरुष के अंतर्गत एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसमें देख लेते हैं हम लोगों का लोट लकार के अंतर्गत 9 प्रत्यय हैं। अतु, अताम, अंतु, अ, अतम, अत, आनी, आओ, आम। अतु, अताम, अंतु, अ, अतम, अत, आनी, आओ, आम। देख लीजिए अतु, अताम, अंतु, अ, अतम, अत, आनी, आओ, आम। अब ये हम लोगों के प्रत्यय हैं जिन्हें क्या है धातुओं के पीछे मूल धातु ले लेंगे, उनके पीछे इनको जोड़ करके धातु रूप चलाया जाता है या धातु रूप बनाया जाता है, क्रिया का रूप बनाया जाता है। कोई भी क्रिया ले लेंगे हम लोग और उसमें प्रत्यय चिन्ह ऐड करते हुए क्रिया का रूप बनाएंगे। तो चलिए हम लोग कोई भी धातु ले लेते हैं, जैसे पठ हम लोग ले लिए हैं। पठ, पठ मतलब होता है पढ़ना। हम लोग लिए हैं पठ धातु, पठ मतलब होता है पढ़ना। तो अब इसमें हम इन क्या है प्रत्यय चिन्हों को जोड़ करके इसका रूप बनाएंगे। जैसे पठ मतलब पढ़ना है तो पठ के साथ हम लोग अगर अतु जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा, ये हाफ ठ है आधा, इसमें अ जोड़ेंगे तो पूरा ठ हो जाएगा, तो पठतु। उसी प्रकार से पठताम और है अंतु, जो हम लोग अंतु जोड़ेंगे तो हो जाएगा पठंतु। पढ़तु पढ़ताम और अंतु जोड़ेंगे तो पठंतु। पठतु पठाम पठंतु। यहाँ पर देखिए अतु, अताम, अंतु, पठतु पढ़ताम पठंतु। उसी प्रकार से अ जोड़ेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा पठ। ये ठ चूँकि हाफ है और इसमें अ जोड़ दिए तो हो गया पूरा पठ। और फिर है पठताम पठत, पठ पठतम पठत। अब इसमें हम लोग जोड़ दिए हैं अ, अतम, अत। उसी प्रकार से हम लोग को जोड़ना है आनी, तो हो जाएगा पठानी, पठानी, पठाओ, आ जोड़ेंगे तो, और फिर पठाम, पठानी, पठाओ, पठाम। इसमें एक बार और देख लेंगे, अतु, अताम, अंतु, अ, अतम, अत, आनी, आओ, आम। तो हम लोग अगर पठ धातु ले लिए हैं, पठ मतलब होता है पढ़ना, पर धातु लिए तो हो जाएगा पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम। इसी प्रकार से नृत्य, नृत्य मतलब होता है नाचना, तो नृत्य मतलब है नाचना, नृत्य करना। धातु ले लिए हैं तो हम लोगों का हो जाएगा, देखिए नीचे रूप लिखा हुआ है, नृत्यतु, नृत्यताम, नृत्यंतु, नृत्य, नृत्यतम, नृत्यत, नृत्यानी, नृत्याओ, नृत्याम। इसी प्रकार से अगर हम लोग पठ कुछ भी धातु परस्मै पद के यहाँ पर ले सकते हैं और उन धातुओं के पीछे इन प्रत्ययों को डाल करके आज्ञार्थ काल के लिए हम लोग रूप चला सकते हैं। तो जैसे पठ लिए हैं तो पठतु हो गया। अगर लिख ले लेते हैं तो लिखतु, लिखताम, लिखंतु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखाओ, लिखाम हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर पीप धातु ले लेते हैं, पीब मतलब होता है पीना, पीबतु, पीबताम, पीबंतु, पीब, पीबतम, पीबत, पीबानी, पीबाओ, पीबाम। तो इस प्रकार से हम लोगों के धातुओं के रूप चला सकते हैं। कोई भी धातु लेकर के प्रत्यय चिन्हों को हम लोग उसमें ऐड कर देते हैं। एक बार और ध्यान देंगे कि लोट लकार के अंतर्गत 9 प्रत्यय हैं। अगर ये प्रत्यय किसी भी धातु के पीछे जुड़े हुए हैं तो हम लोग उसको आसानी से पहचान सकते हैं कि यह लोट लकार के अंतर्गत प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एकवचन, द्विवचन या बहुवचन है बोल करके। जैसे देखिए पठाव है तो हम लोग का आओ, पठाओ, पठाम है हम लोगों का, पठाम लिखा हुआ है, यहाँ पर पठाव है, यहाँ पर पठाम है। अगर हम लोग ले लेते हैं पठाम को तो यहाँ पर देखिए लास्ट में आ रहा है आम, पठ प्लस आम, तो पठ धातु में है, आम प्रत्यय लगा है, तो आम प्रत्यय उत्तम पुरुष के अंतर्गत बहुवचन में आता
है। तो इस प्रकार हम लोग इसको प्रत्यय चिन्ह के हिसाब से हम लोग इसको पहचान भी सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, आखिर इसका रूप तो हम लोग चला चुके, तो अब इस रूपों का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, अतु, अताम, अंतु, अतम, अत, आनी, आव, आम। तो इसका हम लोग देखते हैं रूप के माध्यम से इसका अर्थ। चूँकि ये फर्स्ट प्रथम पुरुष है, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इसमें हम लोगों का है एक वचन और द्विवचन और हम लोग आ जाता है बहुवचन। चूँकि एक वचन में यहाँ पर क्रिया को हम लोग क्रिया का रूप चलाए हैं, तो यहाँ पर कार्य करने वाला एक है एक वचन में, द्विवचन में 2 हैं और बहुवचन में 2 से अधिक या बहुत सारे हैं। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, प्रथम पुरुष में हम लोग किसी अन्य के लिए बोला जाता है, किसी तीसरे के लिए बोला जाता है। मध्यम पुरुष में सामने वाले तुम के लिए प्रयोग किया जाता है और उत्तम पुरुष खुद के लिए, मैं के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे उत्तम पुरुष पर हम लोग आते हैं तो मैं के लिए, खुद के लिए, हम दोनों, हम सब के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो मध्यम पुरुष है वो तुम, सामने वाले को अगर हम तुम बोलते हैं तो तुम दोनों, तुम सब के लिए प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से प्रथम पुरुष जो बचा, पहले एक बार और देखेंगे, उत्तम पुरुष मैं, एक मैं और एक तुम, ये मैं हो गया और ये तुम हो गया, और बाकी जितने भी बचते हैं वो प्रथम पुरुष के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो एक क्रिया जो है, जो कार्य को करने वाला है, जैसे पढ़ने वाला है, तो वो कोई अन्य है। तो इस प्रकार से हम लोग देख लेते हैं अब इसका अर्थ। पठतु, तो चूँकि फर्स्ट जो लाइन होता है वह किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग एक बोल सकते हैं सर्वनाम शब्द ले लेते हैं, सह तौ ते, सह तौ ते, फर्स्ट लाइन के लिए। उसी प्रकार से द्वितीय लाइन के लिए हम लोग मध्यम पुरुष के ले लेते हैं, त्वम, युवाम, यूयम, त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम। उसी प्रकार से उत्तम पुरुष मैं के लिए बोला जाता है, तो हम लोग ले लेते हैं अहम, आवाम, वयम, अहम, आवाम, वयम। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। चूँकि प्रथम पुरुष किसी तीसरे अन्य के लिए बोला जाता है, सह मतलब वह, तव वे दोनों, ते वे सब। तो देखिए, सह जैसे हम लोग बोलते हैं, सह किसी अन्य के लिए बोलेंगे, सह पठतु, सह पठतु, वह पढ़े, सह पठतु, सह एक के लिए है तो हम लोग एक वचन का ही धातु रूप लेंगे, सह पठतु, वह पढ़े। अब उसके बाद देखते हैं, तौ पठताम, वे दोनों पढ़ें, और ते पठन्तु, वे सब पढ़ें। हम लोग यहाँ पर सलाह दे सकते हैं भी बोल सकते हैं, या आज्ञा दे रहे हैं भी बोल सकते हैं। तो सह पठतु, वह पढ़े, तौ पठताम, वे दोनों पढ़ें, ते पठन्तु, वे सब पढ़ें। अब इसके बाद अगर हम लोग सा ते ताह, स्त्रीलिंग के लिए सा ते ताह यूज कर सकते हैं, वह पढ़े, वे दोनों पढ़ें, वे सब पढ़ें के लिए। और यहाँ पर बालका, बालका, बालका भी लिख सकते हैं, एक बालक पढ़े, 2 बालक पढ़ें और बहुत सारे बालक पढ़े के लिए। तो देखिए, बालका पठतु, एक बालक पढ़े, बालकाओ पठताम, 2 बालक पढ़े, और बालकाः पठन्तु, बहुत सारे बालक पढ़े। चूँकि अन्य पुरुष में है, उत्तम पुरुष में मैं और मध्यम पुरुष में तुम, और बाकी जितने बचते हैं तो यहाँ पर बालक ले सकते हैं, लता ले सकते हैं, और रमा ले सकते हैं, वह ले सकते हैं, बहुत सारे क्या है शब्द रूप हम लोग यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोग मध्यम पुरुष पर आ जाते हैं तो मध्यम पुरुष का प्रयोग तुम के लिए, तू सामने वाले के लिए बोला जाता है। तो देखिए, त्वम पठ, तुम पढ़ो, त्वम पठ, तुम पढ़ो, पढ़ने वाला एक है, तुम पढ़ो। यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है, ऑर्डर दी जा रही है कि त्वम पठ, तुम पढ़ो, युवाम पठतम, तुम दोनों पढ़ो, और यूयम पठत, तुम सब पढ़ो, या तुम 3 पढ़ो, बहुवचन है तो सब भी बोल सकते हैं, 3 4 जितने भी ले सकते हैं। तो तुम सब पढ़ो। और यहाँ पर अगर हम लोग उत्तम पुरुष पर आते हैं तो मैं के लिए प्रयोग किया जाता है, मैं, हम दोनों, हम सब, अहम, आवाम, वयम। तो देखिए, अहम एक वचन है तो एक वचन इसी का लेंगे, अहम पठानी, मैं पढ़ूँ। यहाँ पर हम लोग पूछ रहे हैं, ठीक है, सलाह दे रहे हैं, या बोल सकते हैं ऑर्डर मांग रहे हैं कि अहम पठानी, मैं पढ़ूँ, आवाम पढ़ाओ, हम दोनों पढ़ें, और वयम पठाम, हम सब
पढ़ें। तो यहाँ पर देखिए हम लोग पठानी, पठाओ, पठाम का अर्थ होता है हम पढ़ें, हम दोनों पढ़ें, हम सब पढ़ें। तो यहाँ पर सलाह मांगा भी जा रहा है। तो सलाह लेने के लिए, सलाह देने के लिए और ऑर्डर, आज्ञा देने के लिए लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से हम लोग अगर नृत्यतु का देख लेते हैं, नृत्यतु, नृत्यताम, नृत्यंतु, नृत्य, नृत्यतम, नृत्यत, नृत्यानि, नृत्याव, नृत्याम है हम लोगों का। तो देखिए नृत्यतु, तो हम लोग इसमें सह नृत्यतु, वह नाचे, वह नाचे, तौ नृत्यताम, वे दोनों नाचें, और ते नृत्यंतु, वे सब नाचें। और उसके बाद है त्वम नृत्य, तुम नाचो, और युवाम नृत्यतम, तुम दोनों नाचो। उसी प्रकार से यूयम नृत्यत, तुम सब नाचो। उसी प्रकार से अहम, आवाम, वयम का प्रयोग करते हैं हम लोग उत्तम पुरुष के लिए, नृत्यानि, नृत्याव, नृत्याम, तो हो जाएगा अहम नृत्यानि, मैं नाचूं, आवाम नृत्याव, हम दोनों नाचें, वयम नृत्याम, हम सब नाचें। तो इस प्रकार से हम लोगों का सभी का बोल सकते हैं रूप का अर्थ होता है। और इसमें हम लोग लिखतु, लिखताम, लिखंतु, वह लिखे, वे दोनों लिखें, वे सब लिखें, और लिखतम, लिखत, तुम लिखो, तुम दोनों लिखो, तुम सब लिखो, लिखानी, लिखाओ, लिखा, मैं लिखूं, हम दोनों लिखें और हम सब लिखें का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब वाक्य बनाने के लिए, आज्ञा देने के लिए, सलाह लेने के लिए, सलाह देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देखिए पठतु, पठताम, पठंतु, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के अंतर्गत, और प्रथम पुरुष हम लोगों का एक वचन एक के लिए बोला जाता है, द्विवचन दो के लिए, बहुवचन बहुत सारे के लिए बोला जाता है, प्रथम पुरुष किसी तीसरे अन्य के लिए बोला जाता है, मध्यम पुरुष सामने वाले को तुम बोलोगे तब प्रयोग किया जाता है, और उत्तम पुरुष का प्रयोग खुद के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों के लोट लकार के अंतर्गत 9 प्रत्यय आते हैं। अतु, अताम, अंतु, अ, अतम, अत, आनी, आओ, आम, अतु, अताम, अंतु, अ, अतम, अत, आनी, आओ, आम। और कोई भी धातु रूप अगर धातु रूप है तो उसमें हम लोग इन प्रत्ययों के अगर उनके पीछे इनमें से कोई भी प्रत्यय लगा हुआ है तो उसको देख करके हम लोग लोट लकार है बोल करके पहचान सकते हैं कि कोई भी धातु का रूप है, तो वह लोट लकार है बोल करके पहचान भी सकते हैं। क्योंकि जस्ट पीछे हम लोग प्रत्यय यूज कर रहे हैं, तो अगर धातु को अलग कर देते हैं प्रत्यय से तो वो प्रत्यय चिन्ह भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों के लोट लकार पूर्ण होते हैं। थैंक यू।